जब इसके बारे में पढ़ता था और मैं इससे बात करता था, इसने कुछ मास्क हमको भी भेजे वहाँ से कि सर आपके लिए भेज रहा हूँ, तो डिज़ाइनर मास्क थे, तो इसने मेरी एक पिक्चर का नाम लिखकर भेज दिया। पिक्चर एक्चुअली गलत नाम लिखा, वो मेरी सबसे डिजास्टर पिक्चर थी, रूप की रानी चोरों का राजा। मेरे को लगा किसी हिट पिक्चर तेरे नाम का लिख देता यार, तो रूप की रानी चोरों का राजा क्यों भेजा है? तो वो मास्क भेजा, तो मैं आई सेड दैट दिस पर्सन इज सो पैशनेट about his work, about his profession, about people, about being, taking on women empowerment. कहाँ विलेजेस में जाकर के उन लोग औरतों को जो कि ये समझते हैं कि शायद ये काम के लिए है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन एक हिंदुस्तानी का औरत का तो टैलेंट जो है वो उसके दिल, दिमाग और हाथों में बसा हुआ होता है असल में, कि वो क्या करती है। वो घर के खाना पकाने से लेकर के सिलाई कढ़ाई सब कुछ करती है। तो उस टैलेंट को फैशन के अंदर डेवलप करना उसका, और ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे बना दिया कोई जिसकी कोई क्वालिटी ना हो, विद क्वालिटी, विद हिज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू टेल दीज women to make these masks. So I'm so proud of him, so proud of him when he does all this, and especially now with Odra Foundation, he is making the biggest mask, which is Guinness Book ने already उसको claim कर चुके हैं। अब वो किसके मुंह पे लगेगा ये तो पता नहीं है सब में, क्योंकि इतना मुंह तो किसी का होगा नहीं, लेकिन वो जो उसकी लंबाई है वो किसी के लिए मास्क लगाने के लिए नहीं है, वो एक इमोशन है उसके पीछे, एक पावर है उसके अंदर, एक वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ हमारी इंडियननेस है उसके अंदर, कि इतनी जगहों से लोग मिलके थोड़ा जोड़ के जो वो मास्क बनाया। आई थिंक दिस इज द मोस्ट, एक सेकुलर फीलिंग लाने के लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और तभी मोदी जी ने एक्चुअली वो खादी ग्रामोद्योग से मिलके, और जो उन्होंने उनका पूरा नारा है उसके हिसाब से ये लखनऊ में 2 तारीख को जो मास्क लॉन्च होने वाला है, इट इज गोइंग टू ए बिग शो बिकॉज ऑफ women empowerment, because of a talent being given to those people. So Manish, I am always proud of you, and I am very very happy that हमारे बड़े क्लोज हमारे मूलचंद मालू जी जो थे कुबेर ग्रुप के, वो खुद एक्चुअली सोशल इश्यूज, सोशल कॉजेज, लोगों को मदद करना उसमें बड़े अग्रसर रहते थे। और अब उनके बेटे जो हैं वो विकास मालू, वो खुद ऐसे काम करते हैं। पेंडेमिक में उन्होंने बहुत अपने राजस्थान के अंदर बहुत काम किया, वो भी इस कुबेर शॉप जो उनकी नई यूनिट खुली है विकास मालू जी की, जहाँ गौरव राणा जी उसको हेड कर रहे हैं, आज वो जो है इनके साथ जुड़ के उसी सोशल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे को लगता है इन दोनों का गठबंधन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सुदृढ़ हुआ है। आगे ऐसे सोशल काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। सिर्फ मनीष सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये डिजाइन्स मतलब इनके दोनों अंतर्देशी और नवेली जो है, when I went to his workshop, how neat, clean, the kind of designing, the kind of cloth, the kind of accessory he uses, the kind of confidence he keeps into, puts into his workers is amazing. So this is a very personal, very good moment for me, very emotional moment for me, that he is starting this एक मुहिम शुरू हो रही है, और उसकी शुरुआत जो है बम्बई से हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बम्बई हमारा शहर है और आपको आशीर्वाद है, हमारा प्यार है, आपकी मेहनत ऐसे चलती रहे और आप इसको और बढ़ाएं, और लोगों को, और गांव तक। शहरों के तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन गांव के अंदर जाकर के इन लोगों को करना, मतलब जिन छोटे शहरों के छोटे गांव के नाम बता रहा था मुझे, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो राजस्थान में, चाहे वो गुजरात में, कहीं वहां से लोगों को इकट्ठा करके एक मुहिम शुरू करना, एक बड़ी बात करना टुगेदरनेस की, और एक ऐसा संदेश देना कि हमारे पास हमारी विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, एंड आई विश मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। थोड़ा जल्द बिजी था क्योंकि मेरी कागज़ फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल प्रिंट निकलने वाला है उसका, तो मैं 7 जनवरी को एक्चुअली वो ZEE5 पे आई। आजकल पेंडेमिक में हम लोग भी अंदर बैठे रहे हैं, हम फिल्म वालों के साथ तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमारे थिएटर बंद हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, अपनी पिक्चर रिलीज करने का हमको जरिया मिला। पर ये आदमी, हम तो घर में बंद रहे, लेकिन ये जो है बाहर निकल करके इसने जिस तरह साहसी काम किया, so kudos to you and best of luck to you. Always my love to you. Wow. Thank you so much, Satish ji.
Actually, अभी यहाँ पर थोड़ा सा लेट सही, लेकिन my darling friend RJ Archana Panya is also here. Please join us on stage. ओके, सो मूविंग अहेड, इशिता आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आज आए हैं और इतना बेहतरीन कॉज है जिसको लेकर के सतीश जी ने ऑलरेडी हम सबके दिल में जो है वो कहा ही, लेकिन इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? Good evening, everyone. I hope you all are in the peak of your health, especially during this time, during pandemic. I would really like to congratulate Manish for this great initiative. Especially, I feel more elated and more overwhelmed after hearing Sir say all those things about Manish. I feel it's a great, and it's more than great, it's a very brave effort that Manish has taken, especially when everybody was under a lockdown and everybody was homebound. This man was actually going to the remotest of areas and going in villages, and especially so thoughtful for making women, for giving women the power during the times when it was destitution. Women would have felt more powerless, more dependable, more handicapped. It's so thoughtful for a man during that time and so brave to think about women, to give them employment, give them empowerment, at the same time ensuring safety of people who are underprivileged, who cannot afford to ensure their safety. So I think so it's very thoughtful. It takes a lot of guts, lot of thought behind to be taking initiative like that, to be thinking, artistically thinking and putting it into process. So I would really congratulate this man for just doing whatever he's doing. It's exemplary. Absolutely. Thank you so much, Ishita, and thank you कि आप समय निकाल के आज शाम को यहाँ पर आप आए हैं. मिस्टर गौरव राणा भी हमारे साथ में हैं, सर, CEO ऑफ कुबेश शॉपी. सबसे पहले तो आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे फॉर दिस कोलैबोरेशन, एंड कुबेश शॉपी के बारे में भी चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा कुछ बताएं, सो प्लीज. कुबेश शॉपी विकास भैया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के बाद. और विजन हमारा ये था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी हुए हैं जो हम पर वो उनको फेस नहीं मिल पा रहा कि कोई प्रोडक्ट कुछ बना रही है. सो हमने विकास भैया ने प्लान किया कि हम उन स्टार्टअप्स को अप्रोच करेंगे जो विलेज में जो वुमेन्स जो बना रही हैं और बहुत अच्छा बना रही हैं. मनीष भैया से बात हुई, मनीष भैया ने कहा कि हमारे भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है ये मास का. तो कुबेश शॉपी इज अ प्लेटफॉर्म वे वी कैन गिव अपॉर्चुनिटी टू द न्यू स्टार्टअप्स इन इंडिया, and we are welcoming everyone, those who are having a good products with the hygiene and the quality control. Kubesh Shop is a place where they can sell their products. राइट, थैंक यू सो मच. काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि अभी मीडिया से भी आने बाकी हैं, बट बिफोर दैट अंकिता, कुछ आप भी कहना चाहेंगे क्या, दो शब्द? Honestly, I think being here and seeing Manish's initiative is really great. Nine as a brand started with sanitary napkins when we realized that there are only 18% women in India who use sanitary napkins. And 82% use material like cloth, hash, like ash and hay and sand, to manage their periods. So it is all about making women self-reliant, and it's a testament to the fact that there are men like Manish who are actually making women self-reliant and giving women empowerment to them. So we couldn't be more happier to be associated with the cause. Absolutely. आत्मनिर्भर भारत यही है वो कॉज जिसको कि हम सपोर्ट करते हैं, एंड इसलिए आपका जो साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्टली अर्चना, कुछ ना कहें ऐसा कैसे हो सकता है? Are you serious? I want to stand where you're standing. Hi everyone, all my darling friends from the media and all the people who are attending this. I just want to say one thing. जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना, जब my very dear friend and listener at one point Anand Shirali sent me this forward कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ना बहुत ज़्यादा पागल हूँ टर्की के पीछे, बहुत ज़्यादा. वहाँ एक मैजिकल जगह है कॉल कैपेडोकिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक हॉट एयर बलून्स चलते हैं. तो जब मैंने सुना कि हमारे देश में मास का एक हॉट एयर बलून बनने वाला है, आई वॉज जस्ट वेरी कैप्टिवेटेड बाय दैट thought in my mind. I thought,
What a creative thought. Who is this person? And more than anything else कि बॉस हम लोग दुबई को किसी चीज़ में बीट कर सकते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, प्लीज़ तालियां हो जाए इस बात पे, मतलब उसी सोच के लिए वाओ. एंड मनीष, आई थिंक इट्स सो वंडरफुल कि आपने एक तीर से आई थिंक 5 निशाने डाले हैं. One, of course, women empowerment. I love the fact that this stage is actually of equals. There are 3 girls and 3 men, so it's great. So I like the fact that you're trying to show us that there are enough men who feel for women and their cause. God bless you. The other, of course, कि आप masks का एक message villages तक भी पहुंचा रहे हो. Because I feel somewhere वहाँ पे कोई पहन ही नहीं रहा है. You know, and the third, of course, the world record that you're going to be doing for us. Fourth, that you're going to be putting India out there. मतलब मुझे से लगता है कि we don't highlight our magic enough. And there's magic in every बुनाई जो हमारे देश में होती है और आप हर एक कोने की बुनाई ले रहे हो. God bless you. And the fifth, for just that hot air balloon, I can't wait to see it for one. I want to really congratulate you and thank you, and more than anything else, to have the courage, like very rightfully she said, इस टाइम पे पैंडेमिक में सबके दिल में इतना डर था कि मतलब आई एम सॉरी बट गली के कुत्ते भी डर गए थे, हो क्या रहा है. एंड हियर यू आर going into every gully, getting everybody feel more confident and happier, and giving them a zaria. God bless you, bless you, bless you. That's all I want to say. Thank you. Thank you so much. So if there are any questions, can we please roll a mic? Tell something. Yeah, please. Because everybody who's on the hair. So best part is that every time I tell Satish sir कि सर ये कर रहा हूँ and I need your message because if you will send a message people will relate to it. It's like right away. So you should send it right across. The moment I tell Vikas we are for फ्री में कपड़े बना के भी भेजता था. So the day I told Vikas Panuji from Kuber, I told him that this is we are developing products in villages, and obviously because they don't have any sort of backup to support them to get to the stores. He said, Kuber shop is a place. You need not to worry about it. Just bring everything here, and we will sort it out. So the very first day I told him this event is like, forget about the event, I don't care about the mask, I care about the product which is being developed. Send that to Kuber Shopping, we want to put that on the front, really put it on the counter sale. So that was the kind of support I got. And last but not least, like 9, when I had a word with Sharad Khemka, who's the owner, promoter of it, is a dear friend, and Richa, a dear friend, she's the CEO of 9. I mentioned that I'm taking this initiative, I'm going to villages. And they told me, and I was like, how do I reach out to these women? Because me being a man, like a guy, to talk about science napkins, this was not a good idea. And for these villages, it was a little awkward. So they told me, don't worry about it. Wherever you're going, just send us a location a day before, and you will have your box there. So you should just send a message. Today I'm in this Netlasanpur Gaon, I'm today in Ikla Gaon, I'm in this Selvajpur Gaon. And before I reach that village for a training, I have that 9 representatives standing there with a box of sanitary napkins for these women in that village. So it was, I'm like thankful to 9 especially for this particular kind of support. So thank you. That's wonderful, yeah, wonderful. Hats off to all these lovely people. जैसा मैंने कहा, सेल्फलेस होकर के ऐसे समय में लोगों के बारे में सोचना is something else. क्या हमारे पास कुछ सवाल हैं? Can we please pass the mic? Yeah, we have a few questions there. Mic भी पास किया है? वो है उनके पास mic. पीछे, videographers के पीछे. हमारे अरुण भाई को दो. मनीष जी, आपने ये जो पैंडेमिक के टाइम पे आपने ये जो काम किया है, रियली बहुत ही अप्रिशिएट है. हम सभी मीडिया वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं. एंड कुछ कहना चाहेंगे कैसी ये जर्नी रही, जब जैसा कि सर ने भी बताया, जब सारी दुनिया अपने घरों में थी तब आप काम कर रहे थे. एंड मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी उस टाइम पे कोविड कुछ ज़्यादा ही हाई था. तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपको कभी डर नहीं लगा कि मुझे भी ऐसे मैं कोविड के घेरे में आ जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप काम करते गए? सर एक्चुअली मैंने टीवी बंद कर दिया था 27 तारीख के बाद से. 27 मार्च के बाद टीवी बंद कर दिया था मैंने, और चालू किया 22 जुलाई को. टीवी बंद कर दिया था मैंने पहला. और दूसरा, इस वक्त ने जो सिखाया सीखा मैंने, वो बुरे वक्त में अच्छे लोगों की पहचान सिखाती. सो अपने आप नेगेटिव लोग फिल्टर हो गए और अच्छे लोग सामने हैं जो अभी आपको स्टेज पे दिख रहे हैं आपके. तो फॉर्चुनेटली मतलब ये छोटी सीख मेरी इस पैंडेमिक से कि क्या ये जी टाइप भी बोलते हैं, तो वो डायलॉग बोल सकता हूँ मैं
बिकॉज क्योंकि जब जा रहे थे, अभी कोविड ज़्यादा है, डर कम है, पहले डर ज़्यादा था, कोविड कम था, तो वो टाइम था जब मैं पहुंच पाया था। और शायद अपने को बताया कि ठीक है, अगर मैं आप बता दूँ मैं आपको कि जब मैं जा भी रहा हूँ, आई शुड टेक फुल प्रिकॉशन कि हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स लगा रखे हैं, कोविड कोट पहन रखा है। तो अराउंड दैट टाइम लेट मी टेल यू दिस, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन अ पीपी। जब पीपी नहीं बन रहा था, जिस समय मैंने देखा गांव में लोग जो टाट के कपड़े होते हैं उसके पहन के ना, तो वो पहन रहे थे। सो आई वाज अप्रोच्ड बाय IIT Delhi and we in collaboration with INMAS DRDO we designed a PP which was at that point of time in April, जब PP का नाम नहीं पता था लोगों को, PP दिखती कैसे है उस समय, hazmat सूट क्या होता नहीं पता था लोगों को। So काफी कुछ करा मैंने, and I think I'm thankful to COVID for another reason that it actually enlightened me to find a purpose in my life. It's very important for everyone to have a purpose in life. So you always feel like you want to design for XYZ person, you want to design for so and so person, but then ultimately you feel what will you do after that? Maybe you'll get some your pictures published, you might get some recognition, but what else? You end up going back home. So what have you given back to? कहना बड़ा लगता है कि बड़ा heroic लगता है, ऐसा है नहीं। I personally felt it, and that's what made me do all this around when nobody was actually out on the road. So I would say, because I always appeal to people whenever I get a chance to have an audience, I tell whatever we do, we should do, but we should try and find a purpose in the profession which we are in. If by my profession I could contribute this to society, I should do it, and that's what I'm doing now, and I'm taking this forward to even further. That's what I'm saying. It won't be an event. It would be a movement which will be going forward. I was discussing with Jatin here, and also that on 24th January I'm putting up something with again with Khadi. Then on 8th of March is Women's Day. So I am trying to put that calendar in such a way that if I've taken up something for women of India, I would want to continue doing that so that more people can get inspired, more people can get benefited. इशिता जी एंड सतीश जी, आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट रहा है, एंड हम देखते हैं कि मनीष जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम स्पेशली मुंबई में देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं जो मास्क नहीं लगाते। स्पेशली हम अगर नोटिस करें, बाइक पर देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं मास्क नहीं लगाते। तो उनके लिए अगर आप लोग कुछ मैसेज दे सके, क्योंकि आप अगर कुछ कहते हैं तो आपकी बात सारी दुनिया तक जाती है, लोग सुनते हैं। इशिता जी, आप पहले। See, I think so it's personal awareness. Everybody has to be responsible for themselves and also for people around. So yes, I think so everybody has to be more aware and should be. It's not because of any police will stop you and fine you, so you should wear a mask. I think so everybody should understand, not just the youth but even the elderlies, even the young kids should understand that it is a necessity for your personal health and for people around you. So you have to be a little more responsible, and I would like to request everybody who's around that they should take this responsibility more seriously. Sir, what about you? देखिए, हम सबको तो पता चल ही गया कि इसका इलाज क्या है। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने भी, हॉस्पिटल्स ने भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने धीरे धीरे इजाद किया कि चलो इसका इलाज क्या है। पहले तो शुरू में किसी को पता ही नहीं था, तो इसीलिए पैनिक ज़्यादा था, बिकॉज नोबडी न्यू कि ये वायरस है क्या, इसका हम क्या दवाई दें, क्या उन्हें तब तक पता चला। और सबसे इलाज ना होते हुए धीरे धीरे जो सबसे ज़्यादा बात भर के आई वो 3 ही चीज़ें थी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। कि कोई भी चीज़ को आप कहीं छूने से पहले आप उसको, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं हो, तो